जो मैंने नोटिस किया अपना हेयर लॉस का, वो करीब 5-6 साल पहले मैंने नोटिस किया जब यहाँ से मेरे बाल जाने लगे। मुझे लगा कि एक मैच्योरिटी की एज हो रही है तो इसलिए जब सबके जाते हैं तो मेरी भी जाएंगी। ये कुछ ज़्यादा ही होने लगा। बिफोर और आफ्टर कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, कैसी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, क्या वो एक्सपेक्टेशंस मेरे एक्सपीरियंस से मैच कर पाई या नहीं कर पाई? तो मैं कहूँगा डेफिनेटली यस, मैच कर पाई। 2 महीने हो चुके हैं मेरे को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। हेलो, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है और मेरी एज 32 इयर्स है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। करीब 5-6-7 साल से मैं हेयर लॉस का एक्सपीरियंस कर रहा था अपनी ज़िंदगी में, बट मैंने सोचा कि लेट्स गो फॉर दैट ट्रीटमेंट थिंग। मैं अभी यहाँ पे आया हूँ क्यूएसटी हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पे, जो कि हरिद्वार में है। और ये मुझे लगता है कि जो मैंने नोटिस किया अपना हेयर लॉस का, वो करीब 5-6 साल पहले मैंने नोटिस किया जब यहाँ से मेरे बाल जाने लगे। मुझे लगा कि एक मैच्योरिटी की एज हो रही है तो इसलिए जब सबके जाते हैं तो मेरी भी जाएंगी। लेकिन धीरे धीरे एज प्रोग्रेशन ऑफ द ईयर ये कुछ ज़्यादा ही होने लगा। मैं देखने लगा कि मैं नहा रहा हूँ और तो तब भी शैम्पू कर रहा हूँ और तब भी वो बाल बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहे हैं। और सोने के बाद मैं जब उठता हूँ तो तकिए पे बहुत सारे बाल मुझे बिखरे हुए मिलते हैं। तो इट वॉज लाइक मैं नोटिस तो कर लिया था बट मैं एक्सेप्टेंस नहीं कर पा रहा था उसकी। लेकिन एज प्रोग्रेशन ऑफ द ईयर फिर मुझे करना हुआ कि यस इट इज़ गोइंग, तो कुछ करना पड़ेगा। और आप मेरे से रीज़न पूछे हेयर फॉल का, तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले हमारा जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जीन्स कैसे दिए भगवान ने, वो तो आपके बस की बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी होते हैं आजकल के जीवन में जो हम महसूस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका वर्क लाइफ बिल्कुल इम्बैलेंस हो चुका है, ठीक है। आपको स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो चुका है, आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, आप अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं। इसकी वजह से ये सब चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट कर जाती है कभी कभार। मुझसे पूछेंगे कि अगर कितना लाइफस्टाइल में चेंज होता है हेयरफॉल के कारण, तो यस थोड़ा बहुत चेंज तो होता ही है। आपकी लुक्स आपको बहुत कुछ देती हैं और आपकी लुक्स आप उससे बहुत कुछ छीन भी लेती हैं। सब बोलते ही थे कि यार पार्टीज में जा रहे हो और इतनी छोटी उम्र में आपके बाल जा रहे हैं, और हमारे तो 50 साल की उम्र भी नहीं गए। तो यार उस टाइम के लाइफस्टाइल अलग था भाई, अब अलग है। अब आपको एक साथ में बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही हैं। पहले तो आप सिर्फ खेत में गए, एक दिन काम किया, वापस आ गए। अगर आप मुझसे पूछे कि होम रेमेडी क्या स्टार्ट करी, तो इंडियन हाउसेस में जो पहली होम रेमेडी होती है वो है ऑयलिंग मसाज, या दही लगा लेना, या कुछ रात को सोते हुए तेल लगा लेना एंड देन सुबह सुबह उसको वॉश कर देना। ठीक है कुछ समय के लिए, बट ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए एक कारगर उपाय नहीं है। बिकॉज जो रीज़न है वो ऊपर नहीं, जो रीज़न है वो अंदर है। रीज़न हमारे जीन्स के अंदर होता है, रीज़न हमारे स्ट्रेस के अंदर होता है कि आपको ये क्यों हो रहा है, और हम ऊपर से इलाज करते रहते हैं। सो वंस एंड फॉर ऑल एक ही बारी में जाइए, आप शॉर्ट कीजिए। अगर आप मुझसे पूछे कि मैं ट्रांसप्लांट का कब से प्लान कर रहा हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि आई थिंक 2 या 2.5 साल से मैं ट्रांसप्लांट का रिजल्ट प्लानिंग कर रहा था कि मैं कब करूँ, बट मैं नहीं कर पाया बिकॉज मैं बाहर रहता था। और अभी मैं इंडिया में आया हूँ, देन तो मुझे टाइम मिला है करने का, बिकॉज ये मेरी कंट्री है। एंड यहाँ पे डॉक्टर्स की अगर मैं काबिलियत पूछूँ तो ये आई थिंक वर्ल्ड ओवर में सबसे अच्छे डॉक्टर्स, एटलीस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं हमारी कंट्रीज़ की। और लेकिन मैं देख रहा था कि मैं कौन सा सेंटर चूज़ करूँ जिससे मेरा ट्रस्ट हो और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। ऐसे देखा कि बहुत सारे सुपरस्टार्स और सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आने हैं और उनको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और नॉट इवन सुपरस्टार्स, नॉर्मली भी पीपल अगर यहाँ पे आते हैं तो उनको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई वांट, दैट्स व्हाट एक्चुअली पीपल वांट, इसलिए मैं भी यहाँ पे हूँ। और जब मैंने क्यूएसटी सेंटर को कॉन्टैक्ट किया, सबसे पहले मैंने दिल्ली में किया था, तो वहाँ पे मेरी मल्टीपल सेशंस हुए फोटोग्राफ्स के, मल्टीपल एंगल पे मेरी फोटोग्राफ ली गई और उसके बाद बताया गया पूरे जाँच करके कि आपको 4500 ग्राफ्स यहाँ पे लगेंगे। तो मैंने कहा लेट्स गो फॉर दैट, देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद काफ़ी सारी टेस्टिंग हुई, मेरी ब्लड रिपोर्ट की टेस्ट आई, एंड उसके बाद डॉक्टर से मेरी काउंसलिंग हुई, एंड देन उन्होंने मुझे कंप्लीट फॉर्मल तरीके से, पूरी तरीके से काउंसल किया कि ऐसे ऐसे प्रोसीजर होगा, फर्स्ट डे पे ये, सेकंड डे पे ये, एंड थर्ड डे पे दिस दैट प्रोसीजर। एक इस तरीके से ट्रस्ट बिल्डअप हो गया कि यस जो है वो एक ऑथेंटिक है और ऐसा ही होना
चाहिए। अगर आप मुझे की सर्जरी को लेकर क्या थिंकिंग चल रही है, आई एम वेरी होपफुल बिकॉज डॉक्टर्स और स्टाफ यहाँ पे बहुत प्रोफेशनल्स हैं एंड नीट एंड क्लीन। मैंने अभी तक ऑफिस देखा है इनका। कुछ ही देर बाद मेरा एक हेड ट्रिम होगा एंड देन हेयरलाइन बनेगी। आई एम एक्साइटेड बिकॉज ये ऐसा है कि मैं हर साल कराने वाली कोई एक्टिविटी तो है नहीं, क्योंकि ये तो पहली बार हो रहा है जिंदगी में। तो आई एम ओके लिटिल बिट नर्वस बट एक्साइटेड मोर कि चलो जो होगा वो अच्छा होगा। तो मैंने ब्लड टेस्ट करा लिया है एंड ब्लड टेस्ट डॉक्टर्स ने देख लिया है एंड वो बिल्कुल ठीक है। सो इन अ शॉर्ट बाय मैं सर्जरी के लिए जा रहा हूँ और तब तक प्लीज जुड़े रहिए मेरी जर्नी से। और थैंक यू QST हरिद्वार ने मेरी अभी की सर्जरी हुई है, जिसको कंप्लीट हुए करीब 15 या 20 मिनट हुए हैं। और डॉक्टर्स बहुत ही कोऑपरेटिव थे, बहुत ही सपोर्टिव थे एंड द डॉक्टर्स थे यू कैन से कि 15-20 मिनट में मुझसे पूछ रहे थे कि हाउ इट इज़ फीलिंग, हाउ इट इज़ गोइंग एंड आपको कोई दर्द तो नहीं हो रहा है या आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है दूसरी चीज़ के रिगार्डिंग। और ऐसा कोई दर्द वर्द की बात, ज़्यादा दर्द नहीं होता है कभी कभी, लेकिन एक ऐसा लगता है कि कुछ पिंस सी चुभ रही है, वो भी शुरुआत में चुभती है। लेकिन एक बार ही आप एनेस्थीसिया आपको दे दिया जाता है देन कोई आपको दर्द का एहसास नहीं होता। और जहाँ भी दर्द का एहसास हो भी रहे आप डॉक्टर को बता देंगे तो आपको दोबारा से एनेस्थीसिया दे देंगे। तो मेरे हिसाब से मुझे दर्द हुआ होगा तो इन द 5% हुआ होगा वो शुरुआत के लेवल पे, उसके बाद नहीं दर्द हुआ। जब मुझे एनेस्थीसिया दिया गया तो तब मैं पूरी तरह होश में था और एनेस्थीसिया देने के बाद में मेरे को यहाँ पे पूरी की पूरी नंबिंग हो गई थी ताकि मेरे को पेन ना हो जो भी डॉक्टर सर्जरी करेंगे उसके बाद, क्योंकि ये सर्जरी 8-9 घंटे लंबी होती है। इसमें डेफिनेटली हर किसी इंसान को वॉशरूम जाना होता है या उसको भूख लगती है। तो मेरे को ऑन टाइम जब भी मैं चाहता था रेगुलर कि मुझे वॉशरूम जाना है या मुझे भूख लग रही है तो मुझे खाना चाहिए, तो डॉक्टर्स एंड सब स्टाफ बहुत ही सपोर्टिव थे। वो मेरे को वॉशरूम लेके जाते थे और वापस भी लेके आते थे और ऑन टाइम मेरे को रिफ्रेशमेंट भी दी जाती थी। रिफ्रेशमेंट काफ़ी हेल्दी होती है यहाँ पे। अगर आप मुझसे पूछो कि मेरा एक्सपीरियंस या मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई हैं या नहीं हुई, डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि मेरी एक्सपेक्टेशंस कम्प्लीटली पूरी हो चुकी हैं। जैसा मैं चाहता था कि ऑपरेशन हो और स्टाफ जैसा बिहेव करें, जैसा मैं चाहता था वैसा ही उन्होंने बिहेव किया। बहुत ही पोलाइट, बहुत ही अच्छा स्टाफ है यहाँ पे। पोस्ट सर्जरी मेरी डॉक्टर से काउंसलिंग हुई है। उन्होंने मुझे पूरी की पूरी दवाइयाँ जो 1 महीने की है, जो प्रिकॉशनरी तौर पे लेते हैं, वो मुझे बताया है कि कैसे कैसे लेनी है। और एक सलाइन वाटर होता है जिसको आपको ये आधे घंटे में लेना होता है हर दिन में। और जैसे कि मुझे बताया है कि आपको दूध और चावल नहीं खाने हैं। तो ऐसे बहुत सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो कि डॉक्टर्स आपको लिख के देंगे ताकि आप भूलें ना। आपको ऑन द स्पॉट आपको डॉक्टर्स लिख के देंगे तो ताकि आप उसको याद रख सकें। वो स्पेशली आपके लिए ही होती है। ये थी मेरी 2 दिन की जर्नी जो कि मैंने आपके साथ में शेयर करी। बिफोर और आफ्टर कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, कैसी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, क्या वो एक्सपेक्टेशंस मेरे एक्सपीरियंस से मैच कर पाई या नहीं कर पाई। तो मैं कहूँगा डेफिनेटली यस, मैच कर पाई। और आगे मैं शेयर करता रहूँगा कि मेरी हेयर की जर्नी में क्या हो रहा है। और लेट्स सी 1 महीने बाद मिलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इम्प्रूवमेंट है या क्या बेनिफिट है। थैंक यू। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट मेरा 1 महीने पहले हुआ था, 5 मार्च को। हेयर फॉल तो लगा लीजिए पिछले शायद जब मैं 25-26 का हुआ था तब से मेरा हेयर फॉल हो रहा था। तो धीरे धीरे और स्टार्ट और तेज होने लग गया। तो सोचा कि फिर मैं करा दे। काम में तो प्रॉब्लम नहीं थी यार, बट प्रॉब्लम तो सोशल लाइफ में कभी कभी हो जाती है डेफिनेटली। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैंने खुद डिसीजन लिया था अपना। बहुत सारी रील्स और बहुत सारे क्विक शॉट्स से मुझे पता लगा। जब ट्रांसप्लांट हुआ तो उसके 1 हफ्ते तक तो बालों को मतलब छूना नहीं है ज़्यादा हार्श तरीके से। लेकिन 1-2 हफ्ते के बाद में आप हल्का हल्का स्क्रब उसको थोड़ा कर सकते हो। और शैम्पू आपको डेली टाइम करना, 2 टाइम करना था हर दिन, बेबी जॉनसन से या किसी ऐसे शैम्पू से जिसमें केमिकल्स कम हो। तो वो चल रहा है करीब 1 महीना। तो वो 1 महीने के बाद आज मैं PRP के लिए आया हूँ। मैं उसको पॉजिटिव रिव्यू दूंगा QST हेयर ट्रांसप्लांट के लिए।
और मेरे कुछ 2-3 दोस्त हैं जिन्होंने बोला भी है, तो हो सकता है कि वो भी यहाँ पे आए। जब मैं बालों में हाथ मारता था तब थोड़े से बाल ऑटोमेटिकली टूट के हाथ में आ जाते थे, तो ये मैटर ऑफ कंसर्न रियली हो गया था। ये बाद से फिर मैंने एक शॉर्ट हेयर रखने का एक स्टाइल अपना लिया था एंड लेकिन ये बढ़ते ही रहा। फिर मैं QST क्लिनिक पे आया था अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए और यहाँ पे सर्जरी कराने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट की, जो कि मैंने अभी 2 महीने पहले कराई है और मेरी इसमें एक अभी PRP हो चुकी है और मैं आज दूसरी PRP के लिए यहाँ पे आया हूँ। जब ये महसूस किया मैंने कि थोड़ा बॉल्डनेस के करीब जा रहा है, तो फिर मैंने शॉर्ट हेयर रखना स्टार्ट किया था, ताकि मतलब मैंने सुना था कि ये शॉर्ट हेयर रखने से फिर आगे जो बाल आते हैं वो मोटे आते हैं, थिक हेयर्स आते हैं, बट ऐसा मुझे लगा नहीं। और उसके बाद में तो फिर वो प्लान मेरा कैंसिल हो गया। लेकिन फिर मुझे QST के बारे में पता लगा सोशल मीडिया से और तब मैं यहाँ पे आया एंड देन आई गॉट इट डन, ये ट्रांसप्लांट। उसके बाद से 2 महीने हो चुके हैं मेरे को, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा अब एक हार्डनेस लगती है ऊपर, थोड़ा सा थिक हेयर्स मुझे लगते हैं। और अगर आप ये कहें कि मैं मैंने कोई ऑयल यूज किया या नहीं किया, डेफिनेटली किया था जब मेरा हेयर लॉस हो रहा था, लेकिन एक परमानेंट इलाज वो नहीं है, क्योंकि परमानेंट इलाज ये चीज है जो हेयर ट्रांसप्लांट है। ऑयल से मुझे नहीं लगता कि आप कितने दिन तक और सरवाइव कर सकते हो उस चीज से। जब हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा था मेरा, अगर आप दर्द के बारे में पूछें तो मेरे को ऐसा कुछ दर्द इतना खास हुआ नहीं, क्योंकि पहले से एनेस्थीसिया दे रखा था और दर्द इतना होता नहीं है कभी भी, बस हल्का सा कभी कभी यही आप सर पे खुद हाथ लगाते हो तो वैसा ही कुछ आपको एक सेंसेशन महसूस होती है, मगर दर्द नहीं होता ऐसा कोई। और अगर आप PRP की बात भी करें तब भी ऐसा कुछ मुझे महसूस नहीं हुआ कि आपको कोई दर्द जैसा कुछ झेलना पड़ेगा या PRP में कुछ ज्यादा टाइम लगेगा। PRP में आपका ही ब्लड लेके आपको ही चढ़ाते हैं और एक सेफ प्रोसीजर है और मतलब आई थिंक 10 मिनट की बात होती होगी ये PRP। मेरा फर्स्ट सेशन हो चुका है और अब मैं सेकंड सेशन के लिए जा रहा हूँ, लेट्स सी क्या होता है। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.